बचेंगे। हो सकता है मैंने सुबह कर दिया होगा, लेकिन अभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। ये ना मेरे साथ पंकज से हेलो। हेलो भाई। और मेरे बाल बहुत ब्राउन लग रहे हैं आज। दिस इज़ माई नेचुरल हेयर कलर बाय द वे, मैंने कोई हेयर कलर नहीं कराया। तो क्या, चलिए हॉस्पिटल जा रहे हैं। कल का एक्सपीरियंस बेकार था और अभी आज का देखते हैं। मुझे तो लगता है कि यहीं का फाइनल कर दिया जाएगा, ज़्यादा समय नहीं रह गया। 37 वीक डे 2 है और बहुत सारी चीज़ें करनी है। कितने दिन बचे? पता नहीं, डॉक्टर ने कहा 37 कंप्लीट करके फिर देखते हैं क्या रहता है। और क्या बोलते हैं, अभी एक एनएसटी टेस्ट बाकी है, वो आज ही कर लेना। और देखते हैं शायद आज ही हो जाए वहाँ पर। और अगर वो ठीक आया तो फिर चलेगा 38 वीक पे, और नहीं होपफुली तो ठीक आए। अगर अनफॉर्चुनेटली अगर ठीक नहीं आता है तो फटाफट फिर 12 से 24 घंटे के अंदर फिर वो बच्चे को निकाल दिया जाएगा। ऐसा होता है। किसने बताया? तो नहीं बोला डॉक्टर? तो बोला तो था डॉक्टर ने। अच्छा सोचोगे अच्छा होगा। हाँ, तो अभी पॉजिटिव सोच के चलते हैं कि सब चीज़ ठीक हो जाएगी। वाह, दिन में अच्छा लग रहा है। मैं तो सामने नहीं खाऊंगा। तो दोस्तों मैं आई हूँ एनएसटी टेस्ट करवाने। नॉन स्ट्रेस टेस्ट होता है जो कि बच्चे की हार्ट रेट चेक करने के लिए होता है। जैसे बड़ों का ईसीजी होता है वैसे बच्चों का एनएसटी टेस्ट होता है। तो जितनी बार वो मूव कर रहा था उतनी बार वो उसकी जो हार्ट रेट थी काफ़ी हाई जा रही थी, और जब रिलैक्स कर रहा था तब उसका कम आ रहा था, लेकिन वो भी बहुत कम नहीं आ रहा था, वो भी काफ़ी हाई था। तो अभी आपने बीच में कहीं पे देखा होगा सबसे हाईएस्ट उसका आ रहा था 184। तो खैर वो सब अब डॉक्टर ही बताएगी कि क्या सही है क्या नहीं है। बस अभी यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा और उसके बाद हम डॉक्टर से मिलेंगे, तब पता चलेगा कि क्या सीन है। तो बस अभी टेस्ट हो गया, काफ़ी समय लगा उसमें, आधा पौन घंटा लगा होगा। और उसकी जो रिपोर्ट है वो डॉक्टर को भेज दी। अब देखते हैं वो क्या बताती है। बाकी चलिए वेट करते हैं। थक तो गई हूँ। मतलब वो बहुत ज़्यादा मूव कर रहा था उस समय पे, तो इसलिए बहुत थकावट काफ़ी हो गई। आज शाम में मैं ये वीडियो बना रही हूँ, मतलब बज रहे होंगे मेरे ख्याल से, कितना बज रहे हैं, 7:30 बज रहे हैं। और मतलब 2 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है, बनाने की हिम्मत नहीं हो रही, कुछ चीज़ें चल रही थी। और अभी भी आप देख रहे हैं कि मेरी सांस फूल रही है। बट इट्स ऑल नॉर्मल, ये मालूम है मुझे, क्योंकि मेरे केस में तो ऑलरेडी सांस वाला दिक्कत है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे और ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बट अगेन इट्स नॉर्मल। तो एनीवेज आज बहुत अजीब सी हालत थी पूरा दिन। मुँह पकड़ा नहीं जा रहा, इसको कहीं रखना पड़ेगा। हाथ दुख गया, इतनी ही देर में मेरा हाथ दुख गया। जैसे अभी मैंने कुछ एक और वीडियो में बीच में बोला था, 2 दिन हो गए इस बात को शायद, तब से मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें चल रही हैं, थोड़ी हालत डाउन हो रही है।
भूख ज़्यादा लग नहीं रही है। फिर रियलाइज़ होता है बच्चे की मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, जितना ज़्यादा वो मूव करता है उतना ज़्यादा मुझे कमज़ोरी फील होती है, बट भूख नहीं लगती है। बट हाँ, फिर ज़बरदस्ती खाती हूँ मैं। और बाकी कमज़ोरी ऐसे आँखों में ऐसा लग रहा है कि आँखों में कमज़ोरी छा जाती है, ऐसा आँखें ऐसे ऐसे हो जाती हैं। और मैं जब भी वीडियो एडिट करने की कोशिश करती हूँ फ़ोन पे, तो एकदम ऐसा हो जाता है कि बस आँखें ऐसे ऐसे होके मुझे नींद आने लग जाती है और अजीब सी हालत हो रही है और सांस तो फूल ही रही है। तो खैर, जिन्हें मालूम, मेरा 9th मंथ चल रहा है, 37 वीक, और आज है थर्सडे। हाँ, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, हाँ, चौथा दिन चल रहा है, 4th डे। तो अभी यही है सीन। आज बहुत ज़्यादा जो पेट टाइट होता है, ब्रैक्सटन हिक्स जिसे बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो रहा था। कल रात में हुआ था कि पेन हो रहा था, तो मुझे लगा कि जो फॉल्स लेबर पेन है वो हो रहे थे। और दिन में कई बार ब्रैक्सटन हिक्स हुए। और कल रात से पता नहीं क्या हो रहा है कि मेरा अचानक से रात में क्या हुआ, मुंह सूखने लग गया, जबकि मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ, बहुत ज़्यादा। तो मुझे समझ नहीं आया, अचानक से मुंह सूखने लग गया और एकदम से ऐसे जैसे कई दिनों तक आप पानी नहीं पीते, फिर मतलब कम पानी पीते हैं, फिर छाला होता है पूरे मुंह में ऐसे, तो वैसे मेरे अचानक से छाले आ गए। अचानक से प्यास लगने लग गई, मैं पानी पीती जा रही हूँ, बट फिर अचानक से मुंह में छाले हो गए। तो समझ नहीं आया हुआ क्या। पीती जा रही हूँ, प्यास बुझ ही नहीं रही। रात भर ऐसे मैं परेशान रही हूँ और आज दिन में इतना ज़्यादा मतलब पेट टाइट हो रहा था, बच्चे की मूवमेंट हो रही है और ऐसा लग रहा है कि जगह ही नहीं है। उसके पैर मुझे ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे कड़क से ऊपर अटका के बैठा हुआ है और अजीब सा हो रहा है, जैसे मैं मूव कर रही हूँ। पेट इतना भारी लग रहा है कि मतलब एक होता है कि वेट आपका बढ़ जाता है, बॉडी वेट होता है आपका, वो तो मैनेजेबल होता है क्योंकि आपकी बॉडी में बराबर पे है। बट एक ये है कि आगे के हिस्से में ही होगा, मतलब जो भी वेट है, तो वो पता नहीं, वो मैनेज नहीं हो पा रहा। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा वेट पेट पे आ गया है मेरा। ज़्यादा वेट हाथ वगैरह पे और ज़्यादा कहीं आया नहीं है, मेरा सिर्फ पेट पे वेट ज़्यादा है। और बाकी जो पहले से कंपेयर किया जाए तो ऑब्वियसली हाँ, मेरा वेट बड़ा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मुझे वेट फील हो रहा है वो पेट पे हो रहा है और बहुत धीमे अब दिक्कत बढ़ती जा रही है। तो अब बस ऐसा लग रहा है कि पेशेंस भी मैं खो रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा उठा बैठा जाता नहीं जा रहा है, लेट जाती हूँ क्योंकि कमज़ोरी बार वीकनेस चढ़ जा रही है, क्योंकि बच्चे का मूवमेंट ज़्यादा होने की वजह से ऐसा। और जितनी बार वो मूव करता है, बहुत ज़्यादा मूव करता रहता है और मेरे ऐसा कमज़ोरी चढ़ती है कि पूछिए मत। तो कहते हैं कि मूवमेंट ज़्यादा होना अच्छी बात है, बट मेरी तो हालत ख़राब हो रही है इस चीज़ में। बट हाँ, बेबी के लिए शायद अच्छा होता है। बस मुझे ये है कि कहीं इतना ज़्यादा मूवमेंट का कोई प्रॉब्लम ना हो। मैंने कई बार डॉक्टर से भी पूछा तो उसने कहा कि नहीं, सब ठीक है, इट्स गुड। तो ठीक है, अगर डॉक्टर बोल रही है ठीक है तो ठीक होगा। तो खैर, परसों अपॉइंटमेंट है, फिर मिला जाएगा डॉक्टर से, फिर पता चलेगा जो भी है। मैं तो हो रही हूँ परेशान क्योंकि फिर मेरी बॉडी में ये सब चीज़ें चल रही हैं और उसके बाद सब चीज़ें मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। बट
पंकज बहुत ज़्यादा परेशान हो जा रहा है वो देख के, पता नहीं क्यों। मैंने उसे कई बार समझाया कि हाँ इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग विल बी मैनेज। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैनेज नहीं हो सकता, सब कुछ हो जाएगा। और अभी परेशान होने की कोई बात ही नहीं है। अगर कुछ होगा भी, कुछ ऐसे अचानक से हुआ भी, डॉक्टर ने भी समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होता कि अगर इमरजेंसी आए तो एकदम से बेबी डिलीवर करना ही हो जाएगा, वैसा नहीं होता। कम से कम 12 घंटे का टाइम रहता है, कुछ भी चीज़ होती है ना। तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो वही मैं उसको समझा रही थी आज भी कि परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा हॉस्पिटल भी ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ होगा तो पहुंच जाएंगे, डॉक्टर को फ़ोन कर देंगे, सब चीज़ें हो जाएंगी मैनेज। उसमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एनीवेज़, तो खैर ये सब चल रहा है। बाकी देखते हैं, अभी मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। ये रखा है कद्दू की सब्ज़ी, अब काटूँगी आराम से। काटने के बाद थोड़ी देर फिर मैं लेटूँगी, तो कुछ टीवी पे देखते देखते काटूँगी, फिर थोड़ी देर लेट जाऊँगी, उसके बाद जाके फिर सब्ज़ी छोड़ दूँगी। तो ऐसा मैं कंटिन्यू काम नहीं कर पाती हूँ। अभी मेरे को ज़्यादा देर खड़े रहने में दिक्कत होती है, वॉक करने पे नहीं होती है। वॉक करने पे बहुत वॉक एक साथ नहीं कर सकती। जहाँ तक मुझे लगता है करना चाहिए उतना ही कर पाती हूँ और उतना ही करती हूँ, फिर उसके बाद रेस्ट करती हूँ। तो लेकिन खड़े होने पे ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसलिए थोड़ा रेस्ट ले लेके तब मैं उस हिसाब से उस तरीके से काम कर रही हूँ। आज तो मेरी हालत डाउन थी, अभी शाम में थोड़ा ठीक लगा है। बाकी कल मम्मी की बहुत याद आ रही थी। वैसे मैं सोच रही थी कि इस बात को हो गया इतना समय हो गया है, मतलब 2012 में मम्मी गई थी, और बट जब वही होता है ना कि जब परेशानी होती है हमेशा 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 माँ की याद आती है। तो वही सारी चीज़ें हो रही थी, और एक सपोर्ट भी रहता है ऑब्वियसली कि मेंटली सपोर्ट रहता है पूरा उस तरीके से। खैर क्या कर सकते हैं। एनीवेज़, चलिए मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ कुछ देखते देखते, और हुआ तो कुछ आगे बनाऊँगी वीडियो, अदरवाइज़ बाद में।